हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ्स की क्लास हमारी चल रही है। हमने कल टॉपिक किया था सिंप्लीफिकेशन। आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3 तथा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 1 ये दिया है हमको। हमें क्या पूछ रहा है? एलसीएम। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे हम। बहुत ही आसान। देखिए पहले पार्ट में देखिए क्या दिया है हमको, 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3। ठीक है। दूसरे पार्ट में देखिए क्या दिया है, दूसरे पार्ट में लिख लो यहां पर 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 1। एलसीएम देखिए जब इस तरीके से हो तो हम कैसे निकालते हैं, तो आपको एक बात नोट करके लिखनी है। देखिए जो हम नोट लिखाते हैं, ठीक है, उनको आपको साइड से अपनी बुक में, ठीक है, नोटबुक में लिख लेना है उसको। ठीक है। तो देखिए क्या लिखोगे, एलसीएम का बड़ी पावर को लो व सब लो। ठीक है, बस आपको ये ट्रिक से चलना है, बड़ी पावर को लेना है और सबको लेना है। ठीक है। चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका। देखिए चलिए देखिए यहां पर है 2 का स्क्वायर और यहां पे है 2 की पावर 4। ठीक है। तो हमें क्या लेना चाहिए, बड़ी पावर को लेना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहां से 2 की पावर 4 को लेंगे। आगे यहां है देखिए 3 की पावर 5 और यहां दिया है हमें 3 की पावर 4। तो हम क्या लेंगे यहां से, बड़ी पावर। तो बड़ी पावर किसकी है, 3 की पावर 5। तो यहां से ले लो गुणा 3 की पावर 5। ठीक है। अगला देखेंगे यहां पर दिया है 7 की पावर 3 और यहां दिया है 7 की पावर 1। तो हम कौन सा लेंगे, 7 की पावर 3। ठीक है। हमें पता है कि बड़ी पावर वाले लेते हैं। ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। और मैंने थोड़ा आगे ये भी लिखा है सब लो। सब लो का मतलब है, मान लीजिए यहां पर गुणा 4 लगा होता, ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, फिर गुणा 4 करते हैं। ठीक है। अब लगा नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 तथा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 का एचसीएफ हमें बताना है। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, देखिए एलसीएम निकाला था, ठीक है, उसमें हमने बड़ी पावर को लिया था, ठीक है, और सबको लिया था। ये हमारा था नोट। सेम इसमें देखिए क्या करोगे, इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख लो। पहले पार्ट में क्या दिया है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। ठीक है। अब एचसीएफ का नोट लिख लो। जब एचसीएफ निकालना हो तो उसके लिए एक नोट लिख लो। आपको क्या करना है, कॉमन लो। ठीक है। आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, वह क्या करना है, छोटी पावर वाले को लेना है। आपको 2 बातें इसमें याद रखनी है, छोटी पावर को लेना है, को लो। ठीक है। इसकी शर्त यह है, कॉमन को लेना है और छोटी पावर वाले को लेना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। 2 की पावर 3, देखिए यहां पर 2 दिया है, क्या यहां कहीं 2 दिया है, नहीं दिया है, तो हम 2 की पावर 3 को नहीं ले सकते। अब आगे देखेंगे, यहां देखिए दिया है 3 और यहां भी देखिए दिया है 3। ठीक है। कंफर्म हो गया, कॉमन तो आ गया, 3 इधर संख्याएं कॉमन आ गई। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, छोटी पावर को लेना है हमें। 3 की पावर 5 और 3 की पावर 1 में छोटी पावर किसकी है, 1 है इसके ऊपर पावर। तो ये एचसीएफ क्या है यहां से हमारा, 3 की पावर 1। आगे ट्राई करते हैं। देखिए यहां पर संख्या है 5 और यहां भी संख्या लिखी है 5, यानी कॉमन तो मिल गया हमें, संख्या कॉमन तो मिल गई है। अब हमें उसके बाद देखना छोटी पावर। छोटी पावर किसकी है, 5 की पावर 2, तो इसे लिख लो गुणा 5 की पावर 2। ठीक है। आगे देखिए ऊपर 7 नहीं है तो यहां भी ले नहीं सकते, कॉमन हमें चाहिए। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 हमारा एचसीएफ आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं 16 और 20 के एचसीएफ तथा
एलसीएम का अनुपात बताना है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करोगे, हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बताना है। एचसीएफ और एलसीएम का हमें अनुपात बताना है। ठीक है, दो संख्या कौन सी है, 16 और 20। पहले क्या करो, आप इनका एचसीएफ ले लो। देखिए कैसे निकालते हैं एचसीएफ 16 और 20 का। 16 का नम 16, यहां से 4 बच गया, फिर देखिए 4 जो बच गया, जो यहां से बच गया हमारा, फिर भाग दे देंगे 4 से इसमें, 4 चौक 16। ठीक है, तो एचसीएफ जो यहां बच जाता है ये हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या आया, 16 और 20 का 4 अनुपात। अब 16 और 20 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए एलसीएम भी निकाल देते हैं, करिए। 2 अट्ठे 16, 2 ढाई 20। ठीक है, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 5 बार, तो 2 एकनम 2 और 5, और ये कट जाएगा 5 बार, 5 एकनम 5। ठीक है, तो क्या है यहाँ से, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारा, 80 आ गया। अब इन्हें काट लीजिए, और कट सकते हैं तो काटिए, कट जाएंगे आराम से। 4 एकनम 4, 4 दूनी 8, 0। तो हमारा आंसर क्या है, 1:20। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात आया 1:20। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 4, 8, 2, 6 व 12 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको याद रखना है, देखो जब भी बोले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बोले, ठीक है, या न्यूनतम संख्या बोले, तो आपको ऐसी कंडीशन में हमेशा एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4, 8, 2, 6, 12 का एलसीएम ले लो। 4, 8, 2, 6 और 12 का एलसीएम। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 एकनम 2, 2 तीन 6 और 2 छिंग 12। अब फिर 2 से देते हैं। 2 एकनम 2, 2 दूनी 4, 2 एकनम 3 बार गया ये, 2 तिहाई 6। ठीक है, आगे देखिए 2 से जाएगा। 2 से एक बार गया, अब ये 3 से चले जाएंगे दोनों। 3 एकनम 3 और 3 एकनम 3। ठीक है, तो देखिए क्या आया यहां से हमारा एलसीएम, देखिए क्या निकलेगा, 2 गुणा कितनी बार है, 3 बार, तो कर लीजिए, और गुणा 3 आप कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका एलसीएम 360 हो तो एचसीएफ हमें बताना है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, आपको याद रखना है यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होगा, दो संख्या गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एलसीएम दिया है हमको कितना, 360, तो 360 लिख लो। एचसीएफ नहीं पता तो रहने दो, कोई बात नहीं, बराबर। अब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्या है 1 और 2, इनका गुणनफल कितना दिया है, 720, तो यहाँ 720 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है एचसीएफ बराबर 720 बटे, देखिए गुणे में है 360, नीचे जाके हो जाएगा भाग में, तो 360 यहाँ आ गया, 0 से 0 गया, 36 का नाम 36, 36 दूनी 72, तो आंसर क्या आया 2। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 2। ठीक, जो हमारा टॉपिक था एलसीएम एंड एचसीएफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको देखिए ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए आप और शेयर करिए, जिससे हम और आप इसी तरीके से आगे भी जुड़े रहेंगे।